हेलो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पर। देखिएगा, इसमें कहा है एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक अल्फा पार्टिकल है, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया प्रोटॉन का चार्ज का डबल, यानी आपके पास ये हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये आपका बन जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और वेलोसिटी इस पार्टिकल की दी हुई है आपके पास 3 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ये बन गया 3 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो गया। दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी, जो वर्टिकली अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1.0 टेस्ला एग्जिस्ट इन डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ टू नॉर्थ ये हो गया, राइट। और पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ओके, यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो है 1.02 और ये है साउथ टू नॉर्थ। क्लियर। तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर जा रहा है। ओके, थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 90 डिग्री। तो फोर्स यहाँ पे लगेगा F = QVB साइन थीटा। यहाँ पे सारी मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वेलोसिटी आपकी हो जाती है 3 इंटू 10⁻⁷ और मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया 1 इंटू साइन 90। साइन 90 1 होता है, तो ये आपका हो गया 3.2, ये हो गया। और ये आपका साथ साथ लिख लेता हूँ 3.2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12, तो ये आपका बन गया 9.6। देखिएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन किस रूल से निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने क्या बता रखा है आपको, ठीक है ना, कि लेफ्ट हैंड ऐसे लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ये वेलोसिटी को, और ये फोर्स को बताएगा। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, साउथ टू नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन हमारी बन गई। ओके, ये डायरेक्शन बन गई। और ये आपका वर्टिकली अपवर्ड है, तो डायरेक्शन जो है फोर्स की इस तरफ जा रही है, यानी टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। इसको लिख लेते हैं, ये आपकी वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन। तो फाइनल आंसर हो गया कि उस अल्फा पार्टिकल में 9.6 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन का फोर्स काम करेगा और उसकी डायरेक्शन वेस्ट होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर ही। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। देखिएगा, वो कह रहा है चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जिसका मतलब हो गया 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, राइट। स्पीड दी हुई है इसमें 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी हुई है, जो कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 10⁶ आई कैप मीटर पर सेकेंड, है ना। वेक्टर फॉर्म में मैंने इसको नोट कर दिया है। अब वो कहता है आ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी ऑफ स्ट्रेंथ 0.20 आई कैप प्लस 0.40 के कैप टेस्ला। तो ये 0.20 आई कैप प्लस 0.40 के कैप, राइट। और ये है आपका टेस्ला। अब यहां पर एक इन्होंने ही मिस्टेक की हुई है, 0.0 ये जे कैप है बेटा, आंसर दिया हुआ। चलिए मैं ठीक कर देता हूं। ओके, वेक्टर ये हो गया एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। ओके, तो अब आपको फोर्स बताना है। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। वेक्टर F = Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो यहां पे Q कितना है, 2 इंटू 10⁻⁶,
और वेलोसिटी लिख लेते हैं। वेलोसिटी आपकी ये रही, राइट, वेलोसिटी आपकी ये रही, ओके। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 10⁶ वेलोसिटी हो गई, ये आपका आई कैप हो गया। और बी में आपका हो गया, ये ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, 0.20 जे कैप प्लस 0.40 के कैप, ओके। इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब ये मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से, पहले इसको इसमें फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁶ और ये आपका हो गया 0.40 इंटू 10⁶, और ये हो गया आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और ये 2 इंटू 0.40 यानी कि ये आपका बन जाएगा 0.80 इंटू 10⁶, और ये आई कैप क्रॉस के कैप बन जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप बन जाएगा। तो एक बात आप समझ लीजिए कि आई कैप क्रॉस जे कैप तो हो जाएगा आपका के कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप आपका हो जाएगा माइनस जे कैप। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वही चीज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये आपका हो गया 0.80, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, है ना, और 10⁻⁶ से खत्म हो गया, और आई कैप क्रॉस जे कैप हमारा हो गया के कैप, ओके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.60, 10⁻⁶, 10⁻+6 से खत्म हो गई, उसकी जगह माइनस जे कैप आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 0.80 के कैप माइनस 1.60 जे कैप। इतने न्यूटन का जो फोर्स है, ओके, उस पार्टिकल पे लगेगा। किस पार्टिकल पे लगेगा? 2 माइक्रोकूलम पर ये लगेगा। तो थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इन सब टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर 11th में आपने नहीं की है तो मेरी वीडियोस हैं, उन पे जाकर के आप आसानी से देख सकते हो, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट भी आपके टूल्स की तरह यूज होगा। ओके बच्चों, हेलो बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर ही मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 इंटू 10⁻³ के कैप टेस्ला। ये देखिएगा, इसमें उसने मैग्नेटिक फील्ड लिया है 4 इंटू 10⁻³ के कैप -3 है, ये -3 के कैप टेस्ला, ओके। exerts a force of 4.0 I cap plus 3.0 J cap into 10⁻10 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो है आपकी 4.0 I cap प्लस 3.0 J cap और इंटू 10⁻10 टेस्ला। ये वैल्यू दी हुई है फोर्स के लिए। On a particle having a charge of 1 into 10⁻9 कूलम, चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है 1.0 into 10⁻9 कूलम, ओके। And going in the xy plane, find the velocity of the particle, ओके। पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है तो इसमें हम वही यूज करेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और अब वैल्यूज रखेंगे और वेलोसिटी हमें निकालनी है। हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप, राइट। तो चलिए वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। ये हमारे पास फोर्स के लिए हो गया 4.0 I कैप प्लस 3.0 J कैप और ये हुआ 10⁻10। Q की वैल्यू आपकी हो जाती है 1.0 इंटू 10⁻9 और यहाँ पे वेलोसिटी के लिए हम लिख लेते हैं
वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। हालांकि वी जेड की वैल्यू यहाँ 0 होगी क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, यानी ये टर्म यहाँ पर होगी ही नहीं। ओके, खुद ही वो बोल रहा है। चलिए, वेक्टर बी कितना है? वेक्टर बी है आपका इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको अभी हम ऐसे लिया। ओके, और ये हमने लिया 4.0 इंटू 10⁻³ के कैप दिस वन। ओके, है ना। चलिए, अब इसको ऑर्डिनरी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका हो गया 1.0 इंटू 10⁻⁹ और ये आपका हो गया, इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वी एक्स इंटू 4 इंटू 10⁻³ ये आपका आई कैप क्रॉस के कैप। ओके, अच्छा, उसके बाद अगला ये लिया, ये हमारे पास हो गया वी वाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3। ओके, और ये हमारे पास हो गया जे कैप क्रॉस के कैप। उसके बाद अगला लेते हैं, ये हमारे पास वी जेड इंटू 4 इंटू 10⁻³ और ये आपका हो गया के कैप क्रॉस के कैप, और के कैप क्रॉस के कैप 0 होता है ना। तो ये देखिए ना, आई कैप क्रॉस के कैप तो आपका माइनस जे कैप हो गया। ओके, और जे कैप क्रॉस के कैप आपका आई कैप हो गया। ओके, और के कैप क्रॉस के कैप आपका 0 हो गया। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो ये वैल्यू तो आपकी हो जाएगी माइनस जे कैप। अभी इसको एज इट इज लिख लेते हैं, बाद में इसको ठीक करेंगे। और 10⁻³ है ना, ये आपका हो गया प्लस वी वाई इंटू 4 इंटू 10⁻³ ये आपका जे के, ये आपका आई कैप हो गया। और ये तो आपका 0 हो ही गया है, और बाहर जो वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁹ हो गया। ये हमारा साथ साथ चलता रहेगा ऐसे ही, है ना। इसको लिख दो, चलो 4 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप, और ये आपका इंटू 10⁻⁻, राइट। तो इसमें हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो गया वी एक्स इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 और ये माइनस जे कैप हो गया। और ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस में आपका वी वाई इंटू 4 इंटू 10⁻12 आई कैप। ओके, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन आ गई, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि इसके साथ बेसिकली अब हम क्या करेंगे जरा समझिएगा। इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे ठीक करके लिख लेता हूँ। 4 इंटू 10⁻⁻10 आई कैप प्लस 3 इंटू 10⁻⁻10 जे कैप, ठीक है ना। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। वी वाई इंटू 4 इंटू 10⁻12 आई कैप प्लस नहीं, ये माइनस है, ये माइनस है। ओके, तो ये आपका हो गया वी एक्स इंटू 4 इंटू 10⁻12 जे कैप। अब हम कंपेयर करेंगे आई कैप का आई कैप के साथ वैल्यू बराबर रख देंगे, और जे कैप का जे कैप के साथ बराबर रख देंगे। ऑन कंपेयरिंग लिख देता हूं मैं, ऑन कंपेयरिंग हम इसको कंपेयर करेंगे बच्चों। कंपेयर करने पर
हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ ले लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास बच्चों वी वाई आएगा, इसको पूरा लिख लेते हैं, चलिए वी वाई इंटू 4 इंटू 10⁻12 आई कैप की ये टर्म है, और आई कैप की उधर जो टर्म है वो आएगी 4 इंटू 10⁻10। तो 4 से 4 खत्म हो गया, तो वी वाई बच्चों कितना आ गया, ये नीचे चला गया 4 इंटू 10⁻10 अपॉन 4 इंटू 10⁻12, तो ये 100 आ गया। वी वाई की वैल्यू 100 हो गई। ओके बच्चों, और ऐसे ही वी एक्स वाला कंपेयर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बेटा वी एक्स इंटू 4 इंटू 10⁻12, और ये इक्वल टू जे कैप के साथ ये क्या है, ये है आपका 3 इंटू 10⁻10। तो ये आपका वी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, वी एक्स आपका हो जाएगा 3/4, और ये आपका इंटू 100, यानी कि ये बैठ जाएगा 75, लेकिन साथ में किसके, माइनस के साथ में बैठेगा, ये माइनस में वैल्यू आएगी। ओके, ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। तो हमसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी पूछी गई थी। ओके, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और वेलोसिटी को मैं लिख देता हूँ ऐसे करके कि वेक्टर v, फाइनल आंसर है ये वी एक्स आई कैप। तो वी एक्स कितना है, कितना, तो -75 आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी वाई कितना है 100 जे कैप। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये सभी न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। ओके।